नमस्कार दोस्तों। मैं सुमित अरोड़ा आज फिर आपके सामने एक बार नई चर्चा लेकर हाजिर हुआ हूँ। पिछले काफ़ी वक्त से ना कुछ कैप्रिकॉर्न पर्सन यानी जिनका मकर लगन है और मकर राशि है, ऐसे कुछ पर्सन जो है ना काफ़ी वक्त से कुछ ज़्यादा आ रहे हैं और उनकी बार बार एक ही प्रॉब्लम रहती है कि दुनिया भर का बोझ उठाए हुए हैं और आराम बिल्कुल भी नहीं है। तो आज आपके सामने ये चर्चा लेकर आया हूँ कि जो कैप्रिकॉर्न पर्सन हैं उन्हें क्यों इतना बोझ उठाना पड़ता है, क्यों दुनियादारी इतनी ज़्यादा करनी पड़ती है, हर काम का बोझ उठाए फिरते हैं। आज पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा कि एक कैप्रिकॉर्न पर्सन की लाइफ में ना इतना स्ट्रगल क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो टाइम टू टाइम उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, ये जो कुंडली आप देख रहे हैं अपने लेफ्ट साइड की तरफ, ये काल पुरुष कुंडली है जो कि मेष राशि मेष लगन से शुरू होती है। और ये जो घर है 10वां घर, जहाँ पे 10 अंक लिखा हुआ है, मकर राशि जिस घर में आती है, ये कर्म का स्थान है हमारा। बहुत से लोग प्रोफेशन भी मानते हैं पर एक्चुअल में ये हमारा कर्म स्थान है। कर्म यानी कि हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक हम जो भी अपनी डेली रूटीन में करते आ रहे हैं ना, वो हमारा कर्म है जो इस घर से ताल्लुक़ रखता है। और ये घर उठकर कैप्रिकॉर्न वालों के लगन में आ जाता है। अब जो भी कैप्रिकॉर्न साइन है यानी जिनके 10 अंक लिखा है जहाँ पर, वहाँ पर अगर चंद्रमा है तो वो मकर राशि वाले जातक हुए। अगर 10 नंबर लगन आपका बनता है, ये पहला घर लगन होता है, यहाँ पर अगर लगन है 10 अंक लिखा है तो ये आपका मकर लगन की कुंडली बनती है। तो अब इनकी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बोझ क्यों उठाने पड़ते हैं, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ समुद्र मंथन की कथा की तरफ। कि जब समुद्र मंथन हुआ था और जिस चट्टान नुमा पर्वत से जो समुद्र का मंथन किया जाना था, तो जब समुद्र मंथन हो रहा था, एक तरफ देवता थे और एक तरफ असुर थे। तो जैसे ही वो समुद्र मंथन की शुरुआत करने लगे तो धरती और समुद्र दोनों का ही बैलेंस बिगड़ गया था और समुद्र मंथन को मथने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर उस चट्टान नुमा पर्वत के नीचे यानी समुद्र में चट्टान नुमा पर्वत के नीचे जाकर अपनी पीठ के ऊपर उस चट्टान नुमा पर्वत को स्टेबल किया था। उसके बाद जाकर समुद्र मंथन हुआ था जिसमें से अमृत भी निकला, विष भी निकला और भगवान धन्वंतरी भी निकले और कई इस तरह के 8-9 रत्न जो है हमें वो मिले थे। अब ये जो मकर राशि है ना, ये वही कूर्मा अवतार वाली मकर राशि है। ये वही कछुए के साइन वाली वो घर है कि जिसके ऊपर पूरी दुनिया भर का बोझ उठाना पड़ता ही है समुद्र मंथन की तरह। इसके बाद आप देखेंगे कि अमृत जो है वो देवताओं ने पी लिया, विष जो है भगवान शिव के हिस्से में आ गया और इस तरह से अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पर बट गई। और समुद्र मंथन के बाद वो कूर्म यानी कि वो कछुआ जिसने उस मथने वाली चट्टान को अपनी पीठ के ऊपर लेकर समुद्र मंथन में सबसे बड़ी मदद की थी, उसकी सुध किसी ने नहीं ली। और यही हाल मकर राशि और मकर लगन वाले यानी कि कैप्रिकॉर्न पर्सन का होता है। आप दुनिया भर का बोझ उठा लें, दुनिया के लिए कुछ भी कर लें, दुनिया को आपसे बहुत कुछ मिल जाएगा, बदले में आपको यही सुनना पड़ेगा कि आपने किया ही क्या है। ये हाल होता है कैप्रिकॉर्न पर्सन का। इसलिए जितने भी 10 अंक यहाँ पर यानी कि मकर लगन वाले लोग हैं या मकर राशि वाले लोग हैं ना, आप ये समझिए कि आप दुनिया में दुनिया भर का बोझ उठाने आए हैं। बदले में आप किसी चीज़ की उम्मीद ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि आपकी वैल्यू बहुत कम पड़ती है या कई बार बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो ये है सारा माजरा कि क्यों मकर लगन और मकर राशि वाले जो लोग हैं ना, इतना दुनिया भर का काम करते हुए
बोझ उठाते हुए रह जाते हैं और एंड में फिर भी इनकी कदर नहीं होती। क्योंकि एक तरफ देखें तो ये शनि की राशि है और शनि जो है ना वो हार्डकोर मेहनत ही करवाता है। तो भाई आप मेहनत करने के लिए आए हो, मेहनत करो, फल की इच्छा मत करो। ये है आपके मेहनत करने के पीछे की असली वजह। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर नई चर्चा लेकर आऊँगा। तब तक अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।